सत्या दोनों ही टीम बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी हुई और गेंदबाज का नाम कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आया है नेपाल के साथ बता दें आप अमर यादव। अभी तो काम शुरू हुआ है, बहुत सारी चीजों का चर्चा होगा, घबराइए नहीं आप। अमर था सत्यम सिंह 12 नंबर की जर्सी और 12 नंबर की जर्सी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसका था? जिसका था उसने वर्ल्ड कप दिलाया था भारत को। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं युवराज सिंह की बात कर रहा हूं। पहली गेंद और गेंद को डिफेंस किया सत्यम सिंह ने अपने अंदाज में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अखिलेश 11 बिशनपुरा टास हारने के बाद नुमान भाई के इसके बाद मैच होगा। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, कोई बंदा दिखाएगा आप। आशीष के साथ सभी जानते हैं सत्यम सिंह ऐसे खिलाड़ी जो पहले सेट होते हैं, सेट होने के बाद सारी भरपाई कर देते हैं। तो 10 ओवर का मुकाबला है, क्या इनको सेट होने की जरूरत है या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है? ये देखिए अंपायरिंग, ये अंदाज होता है। ये कभी कभी बिली बॉर्डन की याद दिलाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह की अंपायरिंग किया करते थे। और रवि भैया आपका आगमन ही टूर्नामेंट की सफलता की जमानत है। दूसरी गेंद सत्यम सिंह उठा दिया है गेंद को, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। ये अंदाज होता है सत्यम का, पहली बाउंड्री, और ये अंदाज होता है अंपायरिंग का। मैं तो यहाँ सिसवा प्रीमियम लीग नहीं देखने आया हूँ, सिकटा की तरफ से नेपाल और सिकटा से मैच हो रहा है। शानदार बल्लेबाजी, अपने चिर परिचित अंदाज नेपाल और सिक्का का सिलसिला शुरू कर दिया है अखिलेश 11 बिशनपुरा ने, जो कि उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी है और वेट उनका इस समय 1.5 कुंटल के ऊपर। सत्यम सिंह और रवि यादव बैटिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीजों को मैं बताऊंगा। फिलहाल 4 रन बना लिया है अखिलेश 11 बिशनपुरा ने, 5 रन बना लिया है अखिलेश 11 ने। इसी बीच बहुत ही शानदार शॉट तो मैं नहीं कह सकता, बल्ले पे सही ढंग से गेंद आई नहीं और बाकी का काम पूरा किया वहां पे खड़े खिलाड़ी ने। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। तब 10 ओवरों का ये मुकाबला। जो भी दर्शक देर से आए हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टॉस नेपाल ने जीता है और पहले आमंत्रित किया है अखिलेश 11 बिशनपुरा को बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ओवर जारी है, 6 रन बना लिया है अखिलेश 11 ने बिना किसी नुकसान के। आकाशीय बिल्कुल सही कहा आपने। और रवि को देखिए शॉट खेलते हुए इसी गेम को सत्तर से नहीं आ पाते, लेकिन रवि ने कहा ये गेंद आप हमें देंगे तो मैं पूरी की तरह खेलूंगा। बेहतरीन यहाँ पे छक्का लगाते हुए पहले गेंद पे, और मैच बहुत ही जानदार होता हुआ। बिल्कुल रवि का ये अंदाज है। रवि एक बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजों में इनके नाम का शुमार होता है और अखिलेश 11 से इनका रिश्ता बड़ा पुराना है। कौन भूल सकता है मथौली कप का पिछला साल, इतना भीड़, अखिलेश हवा में थे, दर्शकों के हाथों में थे। वो उनके जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल रहा होगा। एक और देखिए अजीबोगरीब शॉट खेला था, हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में। एक रन और पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ 13 रन बिना किसी नुकसान के। टीम अखिलेश 11 बिशनपुरा इस समय टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। प्रदीप का मैच कल है, कल सुबह मैच है 10 बजे से। रवि जी का शानदार अंपायरिंग और गजब का माहौल ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर। दर्शकों का हुजूम थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन जैसे जैसे ये दिन इस टूर्नामेंट को अपने आगोश में लेगा, उम्मीद है कि भीड़ और ज्यादा होगी। मैं बता दूं कि इस टीम की जो विजेता टीम होगी उसका आज ही सेमीफाइनल मुकाबला होगा, पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा।
और काफी दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे लगातार राइट आता हुआ क्रॉस लेवल के लिए। तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसी गेंदबाजी के साथ आए हैं तो हमें लगता है अनुमानित स्कोर 10 से 13 से पोस्ट हो रही है, जैसा रवि जी ने कहा था। जी बिल्कुल, अभी शुरुआत हुआ है और जिस ओवर की समाप्ति का इशारा, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। अखिलेश 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। क्या खूबसूरत माहौल बना हुआ है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के इस खूबसूरत ग्राउंड से। और सत्यम सिंह रवि यादव की ये सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच बिल्कुल आक्रामक अंदाज में शुरुआत दे चुकी है। अखिलेश 11 बिशनपुरा को गेंदबाज। अरे जफर भैया नमाज पढ़ने गए तो है नहीं। विवेक को पूरा उसी छोर से गेंदबाजी आक्रमण में बुलाया जा रहा है और सामने है सबसे होनहार खिलाड़ी अखिलेश 11 के। गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है कवर बाउंड्री के जानिब और क्या शानदार छक्का आया है। ये अंदाज होता है सत्यम सिंह का, जैसा कि आकाश ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बेहतरीन यहाँ पे 100 टन के दर्शक देखिए, विकास सिंह, यश सिंह, अमित, ये सारे लोग की देखिए, जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए आए हैं सत्यम सिंह का। बिल्कुल विकास किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनके बारे में भी कुछ बोला जाएगा, अभी वक्त है। और शानदार ड्राइव किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के जानिब, फील्डर वहां पे मौजूद है, रन बनाने की किसी भी संभावना को समाप्त किया और शानदार अंपायरिंग। आपने तो सर कायल होना दिया। 10 ओवर का मैच हो रहा है, 10 ओवर का। 44 नंबर की जर्सी नेपाल वर्सेस सिक्टा, अखिलेश 11 नंबर की जर्सी में सत्यम सिंह। फुल टॉस के एक मौका था, लॉलीपॉप इसे कहते हैं क्रिकेट का, आ काट खा, लेकिन सत्यम सिंह चूके वहां पे 1 रन और जुड़ेगा अखिलेश 11 बिशनपुरा के खाते में। हाँ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में हो रहा है। बड़ा खूबसूरत माहौल, दर्शकों का तादाद थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आज के दिन का, उम्मीद है कि सिसवा की तारीख का सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला है। व्हाइट का इशारा अंपायर का और इस अतिरिक्त रन के सहारे पहला सेमीफाइनल आप जरूर देखने आइएगा। नुमान एंड कंपनी और इस मुकाबले की विजेता टीम, कौन नहीं देखना चाहेगा वो मुकाबला। एक और व्हाइट, बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी चल रही है। नेपाल जैसी दूर से आने वाली टीम का उम्मीद नहीं होता है, लेकिन एक क्रिकेट है साहब, यहाँ पे सब कुछ संभव है। आकाश जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी गेंदबाजी उतनी दूर से आगे करते हैं, ये काफी सराहनीय नहीं होगी। और इसके बाद से जो मुकाबला होगा, नुमान एंड कंपनी जो आजमगढ़ से चल के आ रही है, उसको यहाँ पे लाने में अश्वनी भैया और दिलशाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस टीम की विजेता टीम से उनका मुकाबला हो रहा है। आकाश जी, बहुत सारी पार्टी बाकी है आपकी। इस साल आपको भगवान ने वो सब कुछ दिया है जिसकी जरूरत थी आपको, सत्यम सिंह ने उठाया है। और एक और छक्का, तालियां बजनी चाहिए सत्यम सिंह के लिए, क्योंकि देखिए उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो फैन है, एक स्टैंड बिल्कुल कब्जा किया हुआ है उन्होंने। सत्यम भाई का दूसरा चक्का है, एक चौका मार चुका है। सिंह को कौन नहीं जानता, वो बल्ला जब लेके आते हैं ग्राउंड के अंदर तो बल्ला नहीं होता, गदा होता है हनुमान जी। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर। शरीर भी भगवान ने उनको उसी लायक दिया है। और विकास सिंह के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी बीच ओवर की समाप्ति का इशारा बिली बॉर्डन की याद दिला दिया है आपको। और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32। स्कोरर की तबीयत नासाज है, फिर भी देखिए दीवानगी, इसी को दीवानगी कहते हैं, इसी को समर्पण कहते हैं। स्कोरर, हमारी स्कोरर की तबीयत थोड़ी सी खराब जरूर है, बुखार है, फिर भी क्रिकेट के बुखार के आगे उनका अपना बुखार उन्होंने भूला दिया है। दर्शक का धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अगला मुकाबला इसमें से विजेता टीम लड़ेगी नुमान एंड कंपनी से। जी
गेंदबाज का नाम सद्दाम, सोनू, सोनू एक ऐसा कॉमन नाम है जो भारत के किसी भी ग्राम सभा में आपको मिलेगा। रवि यादव एक शानदार होनहार ऑलराउंडर, 2 नंबर की जर्सी में मथौली कप में इनका बड़ा योगदान था। नमन जी आपको जो कहना व्हाट्सएप के माध्यम से कहें, फोन की आवाज सुनाई नहीं देगी। नमन सिंह अगर ग्राउंड पे हैं तो मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसी बीच के धावा में है नीचे नेपाल का फील्डर तो था, लेकिन आपने साहब कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच छोड़ दिया। रवि यादव को अगर आप जीवनदान देते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस खिलाड़ी का कैच छोड़ना मतलब आप मैच छोड़ने के कगार पे खड़े हुए हैं। रवि अभी कमान की तरफ जब ये शॉट खेलेगा तो क्या लगेगा, बेहतरीन बल्लेबाजी। ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, ये तो कहानी हो गई ना, आप बैल बुझे मार। इस तरह फुल टास्क के गेम बिल्कुल बक्से नहीं जाएंगे आप। ये रवि यादव की अपनी एक अलग पहचान है, एक शानदार बल्लेबाजी, लेकिन नेपाल की टीम से अभी भी उम्मीदें हैं, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। आशीष जी आपको बताऊं, अखिलेश भैया की टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं कई जगहों से हैं, कहां से चुन के अखिलेश भैया ने खिलाड़ी को एकत्रित किया है और कहां से लाए हैं इस एसपीएल में। बिल्कुल। इस बीच एक बार फिर उठा के मारना चाहते थे, बल्ले और गेंद में सही से कनेक्शन नहीं हुआ और बाकी का काम वहां पे नजदीक में खड़े खिलाड़ी ने पूरा जरूर किया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोड़ बदला, स्कोर पहुंचा है तेजी के साथ। तीसरे ओवर के जारी होने तक 45 रन, तूफानी शुरुआत में कह सकता हूं अखिलेश 11 बिशुनपुरा का। सोनू, सत्यम सिंह, ये थप्पा वाला शॉट है, बिल्कुल जबरदस्ती वाला शॉट इसे कहते हैं। आज सत्यम सिंह अपने पूरे सभा पे हैं, तालियां बजनी चाहिए सत्यम सिंह के लिए प्लीज। जी बिल्कुल। और यहाँ पे सत्यम सिंह की बैटिंग से पहले काफी प्लानिंग किया था पीछे में मांगे विकेट और पीछे में और दर्शक असर लगा, मैं कुछ बोलने ही नहीं दूंगा। बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी। बिल्कुल, जीएसटी की टीम जरूर दौड़ रही है, लेकिन आप तालियां बजाइए, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगती। आप तालियां बजाते रहिए। सत्यम भाई बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। इसी बीच एक और शानदार कवर ड्राइव, 4 रन सही ठिकाने पे, और अंपायर महोदय वाह, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक और शानदार शॉट, स्कोर जा पहुंचा है। सत्यम सिंह है जो सीसमा से खेलते हैं, सीसमा बाजार से सीखता की तरफ से खेल रहे हैं, अखिलेश की तरफ। तो इस तूफानी शुरुआत का क्या कहना? नहीं, ये महाराजगंज में हो रहा है, आजमगढ़ में हो रहा है। महाराजगंज सीसमा बाजार में हो रहा है। सत्यम सिंह इस समय अपने तूफानी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और जफर एंड कंपनी लगातार अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेताब। इसके बाद का मुकाबला आप जरूर देखेंगे। मेरी आवाज ग्राउंड के बाहर पहुंच रही हो तो दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सेमीफाइनल मुकाबला आज ही होना है, पहला सेमीफाइनल नुमान एंड कंपनी और नेपाल बिशुनपुरा के विजेता टीम से होना है। इसी बीच सोनू चले सत्यम सिंह के लिए ओवर पिच के धावा में है, फील्डर वहां पे आने की कोशिश में, क्या ये कैच होगा? जी हाँ होगा, और पहला झटका लगता हुआ अखिलेश 11 बिशुनपुरा को सत्यम के रूप में। सत्यम सिंह आउट हो गया। सत्यम ने अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 55 रन, जिसमें सत्यम ने अकेले 29 रनों का योगदान दिया। शानदार जबरदस्त पारी सत्यम। अब सचिन आ रहा, सीखता सचिन अगले बैट्समैन वही हैं, सचिन। रवि, शिवम, मोदी, सचिन, दुर्गेश, प्रतीक, पूरन, सत्यम, मुलायम, प्रदुमन और मैक्स, ये अखिलेश 11 है। इसको लाजवाब 11 भी कह सकते हैं।
बल्लेबाजी के लिए अब गए हैं नए बल्लेबाज सचिन, 8 नंबर की जर्सी। पिछला साल कुछ खट्टी मीठी यादों को देके गया, ये साल भी बहुत सारी खट्टी मीठी यादों को समेट के लेके जाने वाला है। महज 15 दिन और बचे हैं इस साल में। आने वाला साल आप सभी के लिए सुखमय, ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, यही मेरी कामना है। और सत्यम ने क्या शानदार पारी खेला। धर्मवीर हमारे भाई हमारे बीच में, गेंदबाज का नाम सद्दाम, अगर सद्दाम है तो हाथ उठा दें। क्या नाम है? अर्पण जी। बॉलर अर्पण और स्ट्राइक पे है रवि यादव और नॉन स्ट्राइक पे सचिन सिक्ता के। 2 ओवर हुआ है, 3 ओवर हुआ है शायद, हाँ 3 ओवर हुआ है। अर्पण गेंदबाजी करेंगे रवि यादव को, और रवि यादव सामना करेंगे अर्पण का। ये बॉलिंग में तब्दीली कुछ रन लाएगी या नहीं, गेंद को खोद के निकाला 1 रन के लिए। राहुल मैक्स भी एक तूफानी खिलाड़ी है, वो भी चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अखिलेश 11 में उनकी मौजूदगी। शिवम 11 नंबर की जर्सी में शानदार खिलाड़ी, और अखिलेश जी का पेट ही बता रहा है कि कितने बड़े खिलाड़ी है। उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है और एक और छक्का कवर बाउंड्री के जाने। पता नहीं क्या खिला करके आज मैदान पे उतारा है कप्तान ने इन खिलाड़ियों को। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। टॉप गियर में बल्लेबाजी चल रही है, चलनी भी चाहिए। 10-10 ओवरों का ये मुकाबला, उन्हें पता है कि अपनी टीम को अगर विजयी दिलाना है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। IPL में आने वाली सारी टीमें पूरी मजबूती के साथ उतरती हैं। नेपाल पड़ोसी मुल्क है हमारा, और वहां से चल के ये टीम आई है। और निश्चित रूप से अतिथि देवो भव, हम सबका स्वागत करते हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं। पहली हाजिरी IPL सेशन के इस 8वें सेशन का, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और गेंद हवा में है, नीचे विकेट कीपर आने की कोशिश में है। ये नहीं पकड़ोगे तो फिर क्या पकड़ोगे? एक आसान सा मौका मैं कह सकता हूँ विकेट कीपर के लिए। सचिन का कैच उठाना, एक और जीवनदान कैच छोड़ दिया है सचिन को। स्लीपर और भाई मैं कैच छोड़ शुक्रिया दिया। अदा करता हूँ सत्यम सिंह का, जिन्होंने मुझे अपने इस टूर्नामेंट के काबिल समझा। और मैं IPL का हिस्सा हूँ, और एक जिंदा दिल शख्सियत सत्यम सिंह, बाहर से जितने कड़े दिखते हैं अंदर से उतने सॉफ्ट है। शॉट है भाई, कवर के ऊपर छक्का, बहुत बड़ा छक्का मारा है रवि यादव ने। क्योंकि बाहर जाने वाली गेंद इतनी आसानी से फिर अंदर नहीं आने वाली। शानदार खेल का माहौल है और शानदार बल्लेबाजी रवि यादव का। जी क्या आ गया? इस बीच अर्पण, रवि यादव, एक और शॉट, बहुत लंबा छक्का। मंगवा लीजिए, बाहर से गेंद को मंगवा लीजिए, इतना आसान नहीं है रवि को रोकना। रवि ने एक मौका दिया था, लेकिन अगर आप उस मौके को भुला नहीं पाएंगे तो फिर आपके लिए घातक तो होना ही था। इतना लंबा छक्का कौन मारता है यार? शानदार बल्लेबाजी, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये टेलर है, आने वाला मुकाबला पिक्चर है। राहुल मैक्स टाना बाकी। स्कोर की ओर मैं रुक करूंगा। 75 रन। मेरी बातों से मुझे गुदगुदाने की आदत है, किसी को अगर बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा मन से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे लोग हंसे, क्योंकि कोरोना काल में शायद 5 ओवर 75 रन हुआ है। पानी देने के लिए शुक्रिया, कम से कम पानी तो मिला। इस कमेटी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत आभार, इतनी हिम्मत दिखाने के लिए। बिल्कुल ये मजाक है, आप तो जान छिड़कते हैं। गेंद एक बार फिर बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, जबरदस्त अंपायरिंग।
शानदार खेल का प्रदर्शन अखिलेश 11 बिशनपुरा। गेंदबाज का नाम थोड़ी सी असुविधा हमें हो रही है, सागर नाम सागर 10 ओवर का हो रहा है भाई, 10 ओवर का। और उनके सामने है सचिन को कौन नहीं जानता। एक सच्चाई क्रिकेट की, बहुत सारे ऐसे दर्शक कोशिश तो नायाब था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सचिन को क्रिकेट, जब सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो बहुत सारे दर्शकों ने क्रिकेट देखने को भी अलविदा कह दिया। बहुत सारे दर्शक ऐसे मिलेंगे आपको, तो ये पहचान थी सचिन सर की। लेकिन आजकल जिसका सिक्का चल रहा है सूर्य कुमार यादव, स्काई। लेकिन किंग कोहली के आगे सारे लोग फेल हैं। बड़े मैच का खिलाड़ी अगर कोई है तो कोहली है, और कोहली से डर नहीं लगता साहब, कोहली से डर लगता है, ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं। इस बीच के तो स्क्वायर ने बाउंड्री के बाहर भेजा है, बहुत ही दोयम दर्जे की फील्डिंग, ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत ही खराब फील्डिंग नेपाल के खिलाड़ियों के द्वारा। आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे, आप कैच छोड़ेंगे भाई। ये यूपी से महाराजगंज में हो रहा है, महाराजगंज में, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में हो रहा है, सीसमा बाजार। ऐसा आपका प्रदर्शन बता रहा है। सीसमा स्ट्राइकर सुबह में जीती, 8 ओवर के मैच हो रहा था, 20 पे ऑल आउट कर दिया मुजम्मिल 11 को। वो उसका कल मैच है, सेमीफाइनल मैच कल है सीसमा स्ट्राइकर का। और भी खास बना रही है आपका आगमन इस टूर्नामेंट की। हाँ, नेपाल से हो रहा है, नेपाल वर्सेस सिक्टा है, अखिलेश 11। इसके बाद हाई वोल्टेज शॉट है, सचिन के बल्ले से और छक्का। स्कोरर व्यस्त है, और ज्यादा व्यस्त है क्योंकि उन्हें पता है कि छक्कों की बारिश चल रही है। स्कोर 93 रन, कमेटी का ऑप्शन है 93 रन बना लिया है अभी तक अखिलेश 11 बिशनपुरा ने। सिर्फ एक खिलाड़ी आउट होने वाले खिलाड़ी सत्यम, जिन्होंने 29 रनों की एक शानदार पारी खेली। गेंद हवा में है, नीचे फील्डर कोशिश, कैच, बहुत अच्छा कैच किया, बहुत अच्छा कैच किया। सचिन को कैच किया, बहुत अच्छा कैच। क्या खूबसूरत कैच। और सबके चाहिए थे अगले बैटमैन मुलायम, सिक्टा के मुलायम हमारे ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं। जिसका जन्म शुभम भैया हैं, अभी आउट नहीं हुए हैं, उसका नाम और मुलायम उतरे हैं फिर से। बस आपने छेड़ दिया और उसकी शुरुआत हो गई। आकाश सिंह सिरनेत को मिलने वाली 2022 की सारी खुशियों के लिए बधाई, उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष भैया, और निश्चित रूप से आपका मैं वो मीटर करवा के यहाँ से भेजूंगा। नहीं, आप सबसे ये देखिए, मेरे लिए कोई याद नहीं है आप, लेकिन भैया वो दुनिया बड़ा चाहता है। अखिलेश जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते हैं, करती हैं, उनको बधाई। और निश्चित रूप से एक ऐसे ग्राम सभा से आते हैं जहाँ पे जितना बड़ी मुश्किल था, बड़ी धर्म संकट की स्थिति थी, वहां से हमारे ये शेर बब्बर शेर जीत के निकला। आज ग्राम प्रधान का जो ताज है उनके सर पे है। भगवान आने वाले साल उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाए, उन्हें और भी आगे लेके जाए, ये मेरी मंगल कामना है। और बैटिंग कर रहे हैं मुलायम, सिक्टा के मुलायम। क्योंकि जो लोग दिल में होते हैं उनके लिए शब्द बाहर निकल के आ ही जाते हैं। 10 ओवर का हो रहा है, आना पड़ेगा, और मैंने सारी चीजों को छोड़ कर इस बीच डिफेंस किया पहला गेंद अपने शांत अंदाज में। ये बिल्कुल शांत रहते हैं क्रिस गेल की तरह। मुलायम की नहीं, अखिलेश की टीम है, अभी उतरे नहीं अखिलेश है, साइलेंट किलर कहते हैं इनको, और बस इनका बल्ला जवाब देता है। माइक में हमें नहीं लगता कभी इन्होंने इंटरव्यू दिया होगा क्रिकेट के इतिहास में। मैंने बड़ा कोशिश किया था इनका इंटरव्यू लेने के। दोनों खिलाड़ी बड़े शर्मीले हैं, रवि भी और वो भी, लेकिन इनका बल्ला बोलता है, इनकी काबिलियत बोलती है। और निश्चित रूप से मुकाबला अच्छा चल रहा है, बल्ले और गेंद के बीच अच्छा कशमकश चल रहा है। लेकिन जो स्थिति है इस मुकाबले की, उसमें अखिलेश 11 का पलड़ा जो है वो भारी है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और गेंदबाजी आक्रमण पे अर्पण, और
सॉरी विवेक है, स्कोरर महोदय इस बात पे उनके जर्सी पे ध्यान दें, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुलायम बेताब है यहाँ के दर्शक। ये देखिए शानदार गेंद, बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक कहा जा सकता है इस ओवर में अभी तक टीम नेपाल का। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है और बड़ा शांति प्रिय मुल्क है, कभी गुलाम नहीं हुआ किसी देश का वो। और ये नेपाल का इतिहास है। दर्शक बिल्कुल खामोश है, ये थोड़ा सा निराश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी हमारा साथ दें तो फिर बहुत मजा आने वाला है अगले मुकाबले में। दर्शक की खामोशी मुलायम के बल्ले पे डिपेंड है भैया। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट है, सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। मुलायम के बल्ले पे गेंद अभी सही ढंग से आ नहीं रही है और इस समय अभी तक बांधे हुए हैं विवेक। 44 नंबर की जर्सी में नेपाल की ओर से गेंदबाजी कर रहे विवेक और अभी तक दोनों बल्लेबाजों को इन्होंने बांध के रखा है। अभी तक पहली बार इस मुकाबले में इस ओवर में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा बल्ला खामोश है दोनों खिलाड़ियों का। ये गेंद क्या कर दिया आपने, बहुत ही लंबा छक्का और 6 रनों का इशारा अंपायर रवि मिश्रा जी का और अंपायर गुफ्तगू करते हुए और अंपायर का इशारा 6 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। रवि यादव 2 नंबर की जर्सी में और 5 नंबर की जर्सी में हमेशा की तरह मुलायम। अब स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ 101 रन। 101 रन हुआ, 101 रन। 6वां ओवर चल रहा है। पूरा कर लिया है अखिलेश इलेवन ने और ये गेंद बहुत ही शानदार गेंद। एक फुल टॉस को अगर हम निकाल दें तो ओवरऑल ये ओवर बहुत ही शानदार घटा है। आकाश जी जी बिल्कुल, अभी तक इस इनिंग का सबसे बढ़िया ओवर। अगर उस गेंद को हम ले भी लेंगे तो हमारा सबसे किफायती ओवर ही निकल रहा है। बढ़िया इस तरह गेंदबाजी आप विवेक के द्वारा। भैया गेंद अगर ठेले के पास तो ठेले वाले गेंद को दे दें, बाहर गई है। एक शानदार ओवर की समाप्ति नेपाल के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो, नेपाल के नजरिए से अगर मैं देखूं तो पिछला ओवर काफी शानदार घटा था। एक फुल टॉस को अगर हम निकाल दें तो विवेक के द्वारा आपके गेंदबाजी आक्रमण पे सागर मुलायम शानदार शॉट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। मुलायम का बल्ला खामोश है, दर्शक भी बिल्कुल खामोश है। सत्यम सिंह जब बल्लेबाजी कर रहे थे दर्शकों में थोड़ी सी जोश थी, लेकिन जब से सत्यम सिंह आउट हुए हैं दर्शक बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। लोकल बॉय सत्यम श्रीनेत इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने में इस नौजवान का, और ये बहुत ही लंबा छक्का, सीमा रेखा के बाहर जाएगी। रवि यादव का बल्ला चल एक और गगनचुंबी छक्के के लिए, इस छक्के के साथ अखिलेश इलेवन का 6 ओवर हुआ है। 7वां ओवर चल रहा है, 3 ओवर बचा है पूरा लेके। 108 रन। 7वां ओवर है, 7वां ओवर चल रहा है, 108 रन हुआ है। रवि का अपना इंडिविजुअल स्कोर है 47 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर में बल्लेबाजी करते हुए, और अपने अंदाज में क्या अर्धशतक पूरा करेंगे। जी हाँ, छक्के के साथ रवि ने अपना एसपीएल के 8वें सेशन में अर्धशतक पूरा किया। बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार टूर्नामेंट में इतना शानदार प्रदर्शन करने के लिए। अभी तक अपने इस इंडिविजुअल स्कोर में 8 छक्का लगाया है रवि ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं रवि यादव। 50 रन बना चुके हैं रवि यादव। एक बार फिर ये शॉट बार दिखाओ, शानदार छक्का। 6 रन। कोहली की रफ्तार से ये बाउंड्री आपने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी
और जफर एंड कंपनी लगातार आप जो इन तमाम चीजों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, वाकई आने वाले साल तक आपको याद किया जाएगा। इतनी क्लियरिटी लाइव टेलीकास्ट कहीं कहीं देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका और शुक्रिया सिसवा का। बेहतरीन खेल चलता हुआ बल्ले और गेंद के बीच ये कस्मकस भरा मुकाबला। मुलायम का बल्ला खामोश है उनकी तरह। 5 नंबर की जर्सी में प्रदीप यादव का मैच कल है, कल का ये इतिहास रहा है। खुशीनगर वर्सेस सालों में जिन टीम का प्रयागराज, उसमें है प्रदीप यादव और अभी प्रदीप और लेकिन इस बार विनय सब उसमें है लोग। कल मैच है। बादशाहत बदलेगी, चीजें बदलेंगी, तस्वीर बदलेगा, नया विजेता सामने आएगा। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसा टीम कॉम्बिनेशन अखिलेश 11 का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार जो विजेता होगी वो पूरी नई टीम होगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। नुमान एंड कंपनी मुलायम खामोश है। थोड़ा सा माहौल बन रहा है धीरे धीरे से। अगला मुकाबला नुमान एंड कंपनी। एक बार फिर फ्लिक कर दिया है खूबसूरत अंदाज में रवि यादव। ये गेंद के साथ खेल नहीं रहा है, ये गेंद के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जबरदस्त बल्लेबाजी। रवि मिश्रा जी ने जो मोमेंटम दिया है इस टूर्नामेंट को, जो क्षण दिया है सर आपने, उसको आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। नुमान एंड कंपनी, नुमान को कौन नहीं जानता भैया। मुंबई इंडियंस, नुमान का इस टूर्नामेंट में आना ही हमें लगता है कि इस टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण बन गया। अक्सर लोग यूट्यूब पे देखते हैं उनको, लेकिन लाइव अगर कोई दिखा रहा है तो सत्यम सिंह का शुक्रिया अदा करिए। इतना अच्छा संबंध कौन निभाता है भाई सिसवा को इतने सुखद पल देने के लिए। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी इस ग्राउंड को छू के जा चुके हैं, तो ये फिर सिर्फ सिसवा कर सकता है। मुलायम का बल्ला चला, बहुत ही लंबा छक्का मुलायम की तरफ से। जुड़ता हुआ अखिलेश 11 के खाते में। पहला छक्का है मुलायम का। मुलायम के बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव। इससे खूबसूरत शॉट और क्या हो सकता है। एक ऐसे क्षेत्र में छक्का लगाया मुलायम ने। कवर के ऊपर छक्का मारा मुलायम। कठिन होता है, लेकिन मैदान में जब मुलायम हो तो क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। अभी भी नेपाल वर्सेस अखिलेश 11 सिकटा। जिसके लिए जाने और पहचाने जाते हैं। और कैच है। फील्डर भी चलने की कोशिश में शानदार कैच 45 नंबर। मुलायम आउट हो गया है। और मुलायम के इस छोटे से पारी का अंत हुआ, लेकिन मुलायम ने निराश जरूर किया तो छक्का जरूर लगाया। अगले बैट्समैन से आ रहा है शिवम। फिर बल्लेबाजी के लिए 14 नंबर की जर्सी में शिवम, जिनको टीम में पुलाड़ की जगह रखा जाता है। जब जब कठिन समय आता है शिवम को मैदान में भेजा जाता है। और पहले शतकवीर इस ग्राउंड पे इस सीजन के जो भी जानकारी दें सही दें, क्योंकि सही सलामत मुझे घर भी जाना है। इस ग्राउंड का पहला शतक इसी बल्लेबाज ने लगाया था। उसके बाद प्रदीप। क्या ये खबर पक्की है? क्योंकि मीडिया में अक्सर उंगली उठती है, हम तो लाइव बोल रहे हैं। पतावल सही सलामत भेजना आप लोगों का काम है। पहले ये रवि यादव ने मिस टाइम किया। अब आए स्ट्राइक पर शिवम। अब आए हैं पुलाड़ के नाम से आया था इनको। और इनका एक शॉट ऑफिस अभी खेलना भाई उतना नहीं है। छक्का लगाते हैं, वो चाहे
चाहेंगे कि तस्वीर के बीच जो स्टार्ट खुला है वालेकुम सलाम, जफर भाई नहीं है। और वाइड नजर आता हुआ हमारा पायर निश्चित ही चाहिए गेंदबाजी। और हमारे बीच में वार्ड नंबर 5 के सभासद गांधीनगर के सभासद सिद्धूमल आशीष कुमार मरूफ सिद्धूमल जी का आगमन हो चुका है। ये कभी क्रिकेट खेला करते थे और बेल के बेल मारा करते थे, लेकिन अब उस समय राजनीति में आ चुके हैं इससे और यहाँ पर तैयार भी है। और शिवम 0 पे आउट हो गए हैं, 0 पे। बिल्कुल नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहुत ही निराश होके जा रहे हैं। शिवम आउट हो गए हैं। पिछले मैच में 77 रन की पारी खेली थी इसने। रंग है, रूप है। वालेकुम सलाम भाई। लोकल बॉय पूरन। नहीं परवीन 6 नहीं। नंबर की जर्सी में पूरन के लिए तालियां। अब रुपेश आ रहा, रुपेश सीसमा से पूरन, रुपेश पूरन लेफ्ट हैंड बट बात है। खरीदा है ये सिसवा के ऊपर है और अग्रेस से डालेंगे इस बार आप बड़ी 8वां ओवर है या 8वां ओवर। जितनी बोली लगी उससे अधिक बोली, सबसे अधिक स्पीड में बोली लगाने वाले यही खिलाड़ी है। बिल्कुल अखिलेश जी को इस मामले में महारत हासिल है। प्लेयर तो लाते हैं भैया, चुन चुन के लाते हैं। जैसे कि हीरे की परख ज्वेलरी कर सकता है, वैसे खिलाड़ी की परख तो खेल भैया ही करते हैं। हर क्षेत्र में इनका फर्क बड़ा तगड़ा है। और गेंदबाजी आक्रमण में 44 नंबर की जर्सी में बहुत बड़ी पूरन है, पूरन सफलता पूरन के हाँ, साथ सीसमा का पूरन है। सिकटा की तरफ से खेल रहा अखिलेश 11। हमारे हमनाम नेपाल वर्सेज अखिलेश 11 सिकटा से हो रहा है मैच। सभासद है शिबू जी और आपका तहे दिल से शुक्रिया बड़े भाई। और कमेंट्री बॉक्स में मिठाई आ गया है, शुक्रिया आप लोगों की हिम्मत के लिए। आकाश जी का मिठाई, पुत्र रतन की प्राप्ति, भगवान करे आपका पुत्र खूब आगे बढ़े, यशस्वी हो। ओवर की समाप्ति का इशारा, स्कोर बता दे। सॉरी ओवर नहीं हुआ है। बहुत ही ऊंचा छक्का, उधर गया बॉल पूरा स्कूल पार होके चला गया। ये फील्ड से बाहर मार दिया रवि यादव। अंपायर के इशारे की मैं प्रतीक्षा करूंगा। एक और छक्का रवि यादव के खाते में। स्कोर जा पहुंचा है 156 रन। नवीन जो कि हमारे स्कोरर हैं, बेहतरीन स्कोरिंग का नमूना आपने पेश किया है। हर उस बारीक पे नजर रखे हुए हैं और स्कोरर का बड़ा योगदान होता है। हर छोटी छोटी चीजों पे आपका ध्यान है, ये बड़ी अच्छी बात है स्कोरिंग की। रवि यादव सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे मैदान में और अभी तक नेपाल के खिलाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो इतना सीरियस है इस मुकाबले को लेकर के। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जज्बे के साथ आप खेलिए ताकि मुकाबले को हम और रोमांच का रंग दे सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेपाल की टीम बड़ी जल्दबाजी में है। स्कोर जा पहुंचा है 157। 8 ओवर हुआ है, 157। 9 ओवर हुआ सर, बचे हुए 6 गेंदों 157 हुआ है। रवि यादव कुछ और बड़े शॉट लगा पाएंगे। लास्ट 6 गेंद बची है, लास्ट ओवर चल रहा है। नेपाल की टीम 157 हुआ है। इनको यहीं पे रोक पाएगी। इसके बाद है मैच। नहीं है एक और छक्का। फ्लैट सिक्स। इस छक्के के साथ गेंद दिया जाए ग्राउंड के अंदर 100 स्कोर बताइए कितना होगा। 163 रन। स्कोरर महोदय अपने काम पे ही आप ध्यान दें प्लीज।
थोड़ी सी चूक, थोड़ा सा दिक्कत हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि बोलना मुझे है 163 रन। प्लीज रवि यादव अपने अंदाज एक और छक्का रवि लगा दिया है। हेलीकॉप्टर शॉट, एक और छक्का, छक्कों की बारिश कर दिया है रवि यादव ने। रवि यादव का अपना एक इंडिविजुअल स्कोर अभी हमारे स्कोरर बताएंगे। आखिरी ओवर 45 नंबर की जर्सी और सामने है सलामी बल्लेबाज के रूप में एक और छक्का। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 3 बॉल 3 छक्के मार चुके हैं रवि। लास्ट ओवर चल रहा है, 3 बॉल पे 3 छक्का लगा के खेल रहा है रवि। आपको 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद आप लोग 96 रन के अपने इंडिविजुअल स्कोर पे बल्लेबाजी 96 रन खेल रहा है रवि, 96 ये रन। शतक लगा पाएंगे, ये तो आगे वाला गेंद बताएगा। और इनका शतक पूरा हो गया। रवि यादव ने अपने अंदाज में इस सीजन का ये दूसरा शतक लगाया। शतक बना दिया, शतक। शानदार सैकड़ा रवि यादव के नाम। इस सीजन का ये यहाँ का पहला शतक है। इस सीजन का ये दूसरा शतक पहला है। इस सीजन का इसका अभी का पहला है। दूसरा शतक है। जफर भाई बता रहे हैं दूसरा शतक है। थैंक यू आकाश जी। रवि का पहला है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। एक और छक्का। 5 बॉल 5 छक्के लगा दिए हैं। तुम्हारे लिए शब्द नहीं है। 5 बॉल 5 छक्का 5 गेंदों पे 5 छक्का। और ऐसे कौन खेलता है भाई? रवि यादव 5 गेंद में 5 छक्का मार चुके हैं। कोई पुरस्कार? लास्ट के देखते हैं 6 छक्का लगा देंगे। पुरस्कार सिब्बू भैया की तरफ से एक छक्के पे 201 रुपए का पुरस्कार। 6 बार में 6 छक्का अगर लगता है पांच गेंदों पे 5 छक्का रवि यादव। और 6 गेंद पे 6 छक्का। क्या खेल रहे हो यार, खिलाड़ कर रहे हो। 6 गेंदों पे 6 छक्का और पारी की समाप्ति की घोषणा एक पारी के बाद जो टारगेट दिया गया है नेपाल की टीम के सामने। रवि भैया कमेंट्री बॉक्स पे आइए। एक बॉलर से पीछे नहीं है। कहिए चाचा। इस पारी में सिर्फ 17 छक्का लगाया रवि अकेले। भी एक लाइन पे गई है। रवि जी आइए, और ये आपके हाफिज अजीज शिबू भैया के तरफ से रवि जी 201 रुपए का पुरस्कार ले लें। रवि जी आइए, और ये आपके ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर फोन है, लेकिन बिना माइक के बताओगे जरूर। आइए और ऊपर जाइए, ऊपर 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 जाइए। मेरे गुड्डू भाई हैं। ताली बजाओ यार। 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए रवि यादव। इस पारी